इस मीटिंग को अटेंड करने वाले आखिर किस बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो आपको ये काम करना होगा कि आपको अपना माइक म्यूट करना होगा ताकि इस मीटिंग में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि आपके 40 मिनट बहुत ही कीमती साबित हो सकते हैं। जो इसमें बिजनेस प्लान होगा, मेरा ये मीटिंग जो है ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस प्लान है, इसमें बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। हो सकता है इसमें से कोई आपको बात टच कर जाए। मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो इसमें नए लोग आए हैं। तो देर ना करते हुए मैं आपको बता दूं, ये एक बिजनेस प्लान है और मैं इसकी होस्ट हूँ, एक्साइटेड विजया कटियार, और कनौज से बिलोंग करती हूँ और साथ ही साथ इस बिजनेस को भी कर रही हूँ। मैं एक प्रोफेशन में भी हूँ, जो बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, और साथ ही साथ इस बिजनेस को बहुत ही एक्साइटमेंट और पैशनेट के साथ मैं कर रही हूँ। आप अपने को अनम्यूट करिए। यस भैया। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइक म्यूट रखिएगा, और जो आपको 40 मिनट का यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होगा उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। डायरी, मैं तो कहती हूँ डायरी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये जो बिजनेस प्लान है, हो सकता है आपको इसमें बताई जाने वाली बातें, कोई बात आपको टच कर जाए। और ये बिजनेस प्लान जो है वो 3 पार्ट में होगा। तो पहला है आपका बिजनेस प्लान होगा, दूसरा है रिकॉग्निशन, और तीसरा है टीचिंग पार्ट। ये बिजनेस प्लान क्या है, कैसे है, और ये क्यों है, और ये हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है, तो ये आपको हमारी स्पीकर समझाएंगी। वो बहुत ही एक्साइटेड है, और क्या कहूँ कि बहुत अच्छी स्पीकर ही हैं। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये रायबरेली से बिलोंग करती हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग कहते हैं ना कि हम कहाँ से काम करेंगे, ये एक फैमिली, एक हाउसवाइफ है, बिजनेस वुमेन भी है, और साथ ही साथ बहुत अच्छे से बिजनेस भी कर रही हैं। इनका बहुत अच्छा सी क्या कहेंगे टीम है, जिसको ये बहुत ही अच्छे से कर रही हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम वर्चुअल क्लैप के साथ वर्चुअल स्टेज पर इनका वेलकम करते हैं, मिसेस नैना रस्तोगी। थैंक यू सो मच विजया मैम। बिजनेस प्लान से बताएं। थैंक यू सो मच विजया मैम। मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस। ओके, जैसा कि मेरा बताया गया है, मेरा नाम नैना रस्तोगी है और मैं रायबरेली से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ। मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रही हूँ, और उसी के साथ साथ मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को भी सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। और मैं अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो मैं बचपन से बहुत बड़ी ड्रीमर थी, और मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है, और मैं इसी नाम और अपनी पहचान के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, और बहुत कुछ किया भी। और कभी ऐसा होता है ना कि जब आप कुछ करना चाहती हो तो कभी वक्त ने और कभी अपनों की वजह से जो चाहती थी वो नहीं कर पाई। पर कहते कुछ नहीं, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया है, उनकी वजह से जो पहले नहीं मिल पाया वो आज नाम, वो पहचान मुझे आज मिल रही है। तो उसकी तो ईश्वर का तो बहुत बहुत शुक्राने हैं। और मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लिव अलाइव आफ्टर माई डेथ, यानी कि मैं मर भी जाऊं तो फिर भी मेरा नाम जिंदा रहे। तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, उसके लिए मैं बहुत ही ब्लास्ट फील करती हूँ कि इसके थ्रू मैं हर वो ड्रीम जो मेरा बाकी रह गया है मैं उसको पूरा कर सकूं। और अब मैं बताती हूँ ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में कैसे आई। ये अपॉर्चुनिटी एक प्रोडक्ट के रूप में मेरी लाइफ में आई थी। उस प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोजामीन। मेरे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, और फिर मुझे ये सजेस्ट किया, और इस ग्लूकोजामीन ने प्लीज माइक अपना ऑफ करिए। इस ग्लूकोजामीन प्रोडक्ट ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। पहले मैं हाउसवाइफ हुआ करती थी, आज मैं इस ग्लूकोजामीन की वजह से बिजनेस वुमन बन गई हूँ। और ये प्रोडक्ट किसने सजेस्ट किया? मेरी यंगर सिस्टर सलोनी रस्तोगी एंड मेरे ब्रदर इन लॉ संजय रस्तोगी। उन्होंने मुझे मेरी प्रॉब्लम को देखकर ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया, और इस प्रोडक्ट के साथ ही ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मेरी लाइफ में आई। और
इसके लिए मैं अपने जो इस बिजनेस में मेरे मेंटर भी हैं, मिसेस सलोनी रस्तोगी एंड संजय रस्तोगी, उनके लिए जोरदार तालियां कर सकते हैं। वो उन्हीं की वजह से आज मेरा हर सपना सच हो रहा है। और वो मैं गॉड का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि मेरी फैमिली भी सपोर्ट करी है, मुझे मेंटर्स भी इतने मिले, अच्छे मिले, और अपॉर्चुनिटी तो वर्ल्ड क्लास है ही है। उसके लिए तो जितना कहूँ उतना कम है। तो अब देर ना करते हुए मैं अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी लोगों का ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो आपको इस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि ये बिजनेस है तो मैं कैसे करूंगी। आपको जहां पर हो, आप जैसे भी हो, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वेल क्वालिफाइड हो, या आपको किसी सेटअप की जरूरत नहीं, किसी की भी चीज की जरूरत नहीं है। ये आपके अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप ऑनलाइन अपने घर को देखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जो भी आप इस समय हैं, वो आप उस पोजीशन पर रहते हुए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर सकते हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अपना इंटरेस्ट बताया कि मेरा इंटरेस्ट क्या है और मैं कितनी पैशनेट हूँ उसके लिए, तो अब मैं आप लोगों का पैशन चेक करवाना चाहती हूँ। जितने भी आप लोग यहाँ आज जो नए आए हैं, पुराने जो बैठे हैं, उनका तो उन्होंने अपना पैशन चेक कर लिया है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी चेक कर लिया है कि कहाँ उनको जाना है और वो कितने पैशनेट हैं। और जितने नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को चेक करिएगा कि वाकई आप भी अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप लुकिंग जोन में क्या आप कुछ सर्च कर रहे हैं अपने लिए? इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी जॉब में हो, प्रोफेशन में हो। कभी कभी कैसा होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कुछ मजबूरियों वश करते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि हमें अच्छा भी नहीं लगता फिर भी हम करते जाते हैं। तो क्या आप अपने जो काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें आपका दिल नहीं लग रहा, आप बेमन से कर रहे हो, तो आप कुछ और सर्च करना चाहते हैं कि यस, जहां पर आपको ये लगे यही, यस, ये मेरे जैसा काम है, यहाँ पर मुझे आत्मसंतुष्टि मिल रही है, तो यस, ये डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है। क्या आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है कि जिंदगी एक ही बार मिली है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी जिंदगी में मुझे हर सब कुछ पाना है, सब कुछ करना है, जो भी मेरी ड्रीम्स है, तो यस, आप सही। क्या आप बदलने के लिए विलिंग टू लर्न एंड लिसन? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हमारा। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं? जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वो टीचर की सुनता है और उन्हीं से सीखता है, तो सेम है यहाँ पर भी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पर हमें जो भी चीजें बताई जाती हैं वो हम सीखते हैं और सुनते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। विलिंग टू चेंज, क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे जरूरत या यही है कि आपको बदलना पड़ेगा। आपको अपनी आदतें, अपना स्वभाव, आपका जो भी वर्किंग स्टाइल है, बहुत कुछ बदलना होगा, क्योंकि सक्सेस हमेशा प्राइस पे करके ही मिलती है। आप सोचिए कि आप कुछ बदलेंगे नहीं तो आप कर लेंगे तो नहीं, अगर आप बदलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर आप बदलना नहीं चाहेंगे तो आप बदल दिए जाएंगे। क्या आप कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ अफोर्डेबल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप मिनिमम अमाउंट के साथ आप कुछ आपका स्टार्ट हो जाए और आप अपने खाली टाइम को यूटिलाइज कर लें, तो यस, यू कैन, आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नीड वर्सेस ड्रीम्स। अभी सभी लोगों को दिख रहा होगा कि नीड्स एंड ड्रीम्स का सर्कल कितना बड़ा है और हमारा इनकम का सर्कल छोटा है। अमूमन होता भी ऐसा ही है, इनकम तो हमारी होती है बहुत छोटी सी, और नीड्स और ड्रीम्स तो हमारे होते हैं बहुत ज्यादा। एक चाहत पूरी नहीं होती है, दूसरी सामने आ जाती है। ये क्या है, ये हमारी छोटी छोटी जरूरतें भी होती हैं, हमारी वही नहीं पूरी होती है, तो हम सपने कैसे पूरे करेंगे? हम चाहते तो हैं कि हमारी इनकम, अभी आप देख रहे होंगे करंट टाइम, अब फेस्टिवल टाइम आ रहा होगा, अभी आप फैमिली के साथ मार्केट जाएंगे तो आप देखेंगे बच्चे कहेंगे पापा ये लाइट्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो लीजिए। जब आपकी इनकम पॉकेट है ही नहीं, अलाउ नहीं कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, हम इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, ये फिजूल खर्च है, हम लोग दिए जलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन जरूर कसमसाता होगा, काश थोड़े पैसे मेरे पास होते, मेरे इनकम और होती, तो आज जो बच्चे कह रहे हैं मैं वो दिला पाता। अब यही आपका सर्कल अगर बड़ा हो जाए इनकम का, और तो कैसा रहे? तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
सबके मन में आ रहा होगा, अरे इससे अच्छी क्या बात है, पैसे तो सभी को चाहिए, जेब में जितने पैसे हो। और सही बात है ये, जब आपके जेब में पैसे होते हैं, आप शॉपिंग कर भी लेते हो, फिर भी आपका दिल नहीं भरता है। बच्चों से कहते हो आप, अरे अभी शॉपिंग पूरी कहाँ हुई है, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। ये बहुत कुछ आप तब कर पाते हैं जब आपकी पॉकेट में एक्स्ट्रा मनी होती है, यानी खर्चे के बाद भी आपको खर्चा खल नहीं रहा है। तो आप सोचिए उस समय आपकी परिवार की खुशी का कितना ठिकाना है, कहाँ रहेगा, कितने खुश होंगे वो, इतना ब्लेस्ड फील करेंगे, अरे वाह मेरे पापा कितने अच्छे हैं, मेरी फैमिली कितनी अच्छी है। आपके पेरेंट्स भी ब्लेस्ड फील करेंगे जब आप उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे फेस्टिवल्स पे। तो इसके लिए हमारे लिए इनकम बड़ी करनी है, और जब इनकम बड़ी होती है तो हमारे नीड्स और ड्रीम्स छोटे हो जाएंगे। अभी आप जब कुछ भी चाहोगे, क्योंकि हमारी जो हैप्पीनेस की है वो कहीं ना कहीं पैसा होता है। और आपने बहुत सारे लोगों को ज्ञान देते हुए भी सुना होगा, अरे पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते। बट मैं ये कहती हूँ, पैसा सब कुछ तो नहीं होता है, बट पैसे से ही सब कुछ संभव होता है। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, क्योंकि जिंदगी, जैसे मैंने अभी भी बोला था, कि दोबारा हमें नहीं पता हम क्या बनेंगे। एक ही लाइफ है, इसी में ही हमें अपने सपने पूरे करने हैं, अपने और अपने परिवार के। तो इसके लिए हमें अपनी इनकम को इंक्रीज करना होगा। अब ये कैसे इंक्रीज हो पाएगी, अब मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको बताती जाऊंगी। आपने देखा होगा, मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। कोई भी इंसान आज दुनिया में तीन ही चीजें उसकी चाहत में रह गई हैं, कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, और बहुत सारा उसके पास टाइम भी हो जिससे वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बिता सके टाइम को, और उसके पास सिक्योरिटी हो। तो अब एक आइडियल सिचुएशन कैसी होती है? आइडियल सिचुएशन होती है जिसमें आपके पास बहुत सारा पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है, पर्याप्त मात्रा में समय होता है, और आने वाले कल के लिए भी सुरक्षा होती है, सिक्योरिटी होती है, कि अगर आपको बाई द वे कुछ हो भी जाता है तो आपकी फैमिली सर्वाइवल मोड पर नहीं आती है, आपके पास सिक्योरिटी है। अब मैं और बहुत सारी सिचुएशन से रूबरू कराती हूँ, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें ना तो इनके पास पैसा है, और ना ही इनके पास टाइम है, और ना ही इनके पास अपने फ्यूचर को लेकर कोई सिक्योरिटी है, कोई गारंटी नहीं है। अब आप चेक कर सकते हैं कि आप किस सिचुएशन में बिलोंग करते हैं। अब सिचुएशन 2 में क्या है, ये थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, और उस थोड़े से पैसे को कमाने के लिए पूरा समय लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास आने वाले फ्यूचर के लिए कोई सिक्योर नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब सिचुएशन थर्ड, अब बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से भी बिलोंग करते होंगे, जिसमें उनके पास पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और टाइम बहुत सारा है, उनको समझ में नहीं आता कैसे अर्न करें। और जब पैसा ही नहीं है, टाइम तो बहुत है, बट इनके पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि इनको पैसे कमाने का रास्ता ही नहीं मालूम है कि कैसे हम पैसा कमाएं। अब फोर्थ सिचुएशन, जिसमें ये बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं, मनी को भी और टाइम को भी अर्न कर रहे हैं, बट इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन के बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी समझ में आ गई होगी। कितना बड़ा बड़ा बिजनेस में डाउनफॉल हुआ है, जिनको ये लगता था कि मैं बहुत ही स्टैब्लिश हूँ, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास टाइम भी है, बट उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी फ्यूचर को लेकर। बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे लोगों को आपने देखा हुआ, कितनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए लोग, डिप्रेस मोड में चले गए हैं। तो क्या आप तो नहीं चाहेंगे ना ऐसा, आप आइडियल सिचुएशन में जाना चाहेंगे, आई थिंक। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनकम हम कैसे अर्न करते हैं, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जब हम एक्टिव होकर वर्क करते हैं, यानी जब हम काम करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं आता है। या फिर हम ये कहें कि अगर हम किसी दिन काम करने लायक नहीं हुए तो हमारे पास इनकम का कोई भी जरिया नहीं बचेगा, यानी हम रोज कुआं खोदेंगे और रोज उसमें से बाल्टी भरते हैं। यानी हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। जिस दिन बाल्टी नहीं भरेंगे तो उस दिन हम प्यासे रहेंगे। अब हम राइट साइड में आते हैं, पैसिव इनकम। ये क्या है? सिस्टम इज इक्वल टू इनकम, यानी ये सिस्टम हम क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, वो हमारे लिए इनकम बनाता है। जब हम हमारा सिस्टम बन जाता है तो हमारे पास रिपीट होकर पैसा आता रहता है, आता रहता है। जैसे लेफ्ट साइड में हम बकेट करियर बने रहते हैं फुल लाइफ, और यहाँ राइट साइड में हम एक पाइपलाइन को बिछा लेते हैं, और वो पाइपलाइन हमारे लिए हमेशा हमारे पानी की व्यवस्था रहती है। इसी तरह से जब हम अपने लिए पैसे का सिस्टम बना लेते हैं, एक पाइपलाइन बिछा लेते हैं, तो हमारे पास हमेशा पैसा आता रहता है। आने वाले कल की भी सुरक्षा हमारे पास होती है जब हम पैसिव इनकम को क्रिएट करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में कितने आवर्स तक काम कर सकता है अपनी पूरी जिंदगी में? तो मैं मान लेती हूँ, वैसे तो कोई भी
व्यक्ति 22 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है, कोई 25 साल की करता है, कभी कभी सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं। तो उस हिसाब से अब मान लेती हूँ किसी को बहुत जरूरत है, उसने 20 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया। अब 20 साल की उम्र से काम शुरू किया है तो उसकी लिमिट कितनी होगी? 60 साल, इससे कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा, बहुत मजबूरी है तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वो अपनी होल लाइफ में केवल 40 घंटे ही काम कर सकता है। वो 40 साल ही काम कर सकता है, और इस 40 साल के दौरान वो एक दिन में उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 घंटे ही काम कर सकता है। और एक मंथ में कितना करेगा? 250 घंटे करेगा, और एक साल में 3000 घंटे, और पूरे लाइफ टाइम यानी 40 साल के दौरान वो 1,20,000 घंटे, या इससे 10-15,000, कुछ कम या ज्यादा ही, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब पैसे का फॉर्मूला क्या है? मनी फॉर्मूला। पैसे का जो फॉर्मूला है उसका जो एक प्रिंसिपल है वो कल भी था, आज भी है, और आने वाले टाइम में भी वही रहेगा, यानी रेट इनटू टाइम। अब ये रेट क्या है? अब ये रेट कैसे क्लियर होगा? रेट क्लियर होता है हमारी एजुकेशन से, यानी जैसे हम बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, तो और उसके बाद जिस हिसाब से हमारी एजुकेशन होती है उसी हिसाब से हमारा क्या होता है? जॉब मिलती है हमें, जो भी हमने डिग्री ली है। और फिर हम उसी के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो हमारे पास उसी के हिसाब से एक्सपीरियंस होता है। किसी का एक्सपीरियंस होता है 10 साल का, 15 साल का, जितने घंटे हम देते हैं, तो सबका एक्सपीरियंस भी अलग होता है, और टाइम भी हम जितना अपना देंगे उसी हिसाब से हमारे पास अर्निंग आएगी, और हमारी एजुकेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा रेट ही हमारी मनी को बताता है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं। और रेट तो हमारा लिमिटेड है, और पैसे भी हमारे पास लिमिटेड है, और टाइम भी सभी के पास, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के पास 24 ही घंटे हैं। अब हमें चाहिए तो अनलिमिटेड पैसा। अब अनलिमिटेड पैसे को हम कैसे लिमिटेड चीजों के साथ अनलिमिटेड बना सकते हैं? तो हम अपने रेट को तो अनलिमिटेड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया में आप देखेंगे तो वो एक ही टाइम में, आप सोचिए कि वो डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो जाए, या फिर प्रोफेसर भी बन जाए, या टीचर, कुछ भी, वो एक टाइम में नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी पूरी लाइफ इसी में निकल जाएगी। वो अपना सोर्स ऑफ इनकम कब करेगा? अपना काम कब करेगा? तो हम अपने रेट को तो नहीं बढ़ा सकते हैं, बट हम अपने टाइम को जरूर बढ़ा सकते हैं, टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जब हम अपने टाइम को अनलिमिटेड कर देंगे तो हमारे पास पैसा भी अनलिमिटेड आ जाएगा। और इस अनलिमिटेड पैसे का फॉर्मूला अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन। जिन जिन लोगों ने टाइम को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करना सीख लिया है, उन्होंने ही उन्होंने ही बहुत सारा पैसा बनाया है। आज दुनिया में जो भी लोग आप देख रहे हैं, जो मिलेनियर बिलियनियर्स हैं, उन्होंने सबने ही टाइम को मल्टीप्लाई करना सीखा है। यानी अब मैं बताती हूँ कि रिलायंस जियो में 50,000 एम्प्लॉई हैं लगभग, और वो 10 घंटे पर डे काम करते हैं। तो रिलायंस के लिए आप समझ सकते हैं कि 5 लाख घंटे पर डे काम हो रहा है। अब आप अकेले काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, शॉप तो है आपकी, आप जॉब में हैं या किसी प्रोफेशन में, आप सोचिए आप सिंगल काम कर रहे हैं तो सिंगल हैंड आप 10 घंटे ले पाएंगे। और यही आप अपने ही जैसे लोगों का जब मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो आपके पास सोचिए कितनी बड़ी ताकत आ जाएगी, आपके पास कितना टाइम हो जाएगा। और जब अनलिमिटेड आपके हैंड हो जाएंगे तो आपके पास इनकम भी अनलिमिटेड हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में और मैं टाइम मल्टीप्लिकेशन देखती हूँ। ये भी एक एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, मैकडोनल्ड्स का, जिसमें पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 40,000 मैकडोनल्ड्स के फास्ट फूड सेंटर्स हैं, और एक फास्ट फूड सेंटर लगभग 10 घंटे पर डे खुलता है। तो यानी 4 लाख घंटे उसके लिए पर डे काम होता है मैकडोनल्ड्स के लिए। और मैं मान लूं कि एक आउटलेट से उसके 10,000 रुपए ही उसको मिलते हैं, आते हैं एक आउटलेट से। तो आप सोचिए 40,000 आउटलेट्स में से 10,000 पर डे की इनकम हो रही है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? 40 करोड़ का। या आप ताकत देखिए टाइम मल्टीप्लिकेशन की। अगर एक ही आउटलेट होता तो इनको कितनी इनकम हो रही होती? 10। अब इनके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 40,000 हैं फास्ट फूड सेंटर्स इनके। तो इन्होंने क्या किया? अपने इंक्रीजिंग की, मल्टीप्लिकेशन किया, और इनके लिए 4 लाख घंटे काम होने लगा है। और ये आप भी सीख कर अपने लिए भी बना सकते हैं ऐसा।
अब हम बिजनेस के ट्रेंड को देखते हैं। जब हम मार्केट से कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो वो हमें 100 रुपए की मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि वो 100 रुपए की ही होती है? नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो 30 रुपीज होती है। और जो बीच का आप सोचेंगे, अब आप कह रहे होंगे ये 30 रुपए की बनती है तो मुझे 100 रुपए की आखिर क्यों मिलती है फिर? तो ये बीच का जो 60 से लेकर 70% पैसा जो होता है वो स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर में चला जाता है, और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। अब देख रहे हैं अमिताभ बच्चन जी को, विराट कोहली जी को और सलमान खान जी को कि क्या कर रहे हैं ये? आपको लगता है ये टाइगर बिस्किट खाते हैं? ये जो आप दिखा रहे हैं जिन चीजों का एड, वो ये यूज करते हैं? कभी नहीं। आपने देखा होगा सलमान का शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम क्रीम का ऐड करते हैं, तो आपको लगता है कि वो फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाते होंगे? उनको क्रीम से मतलब नहीं है, जो उसके पीछे फेयर एंड हैंडसम उनको जो इनकम आ रही है वो उनको अच्छी लगती है, वो है फेयर एंड हैंडसम उनके लिए। और हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और बेवकूफ बनते हैं। अब ट्रेंड थोड़ा सा और बदला, क्या हुआ, इसमें मिडिल मैन भी आ गए, इसमें आपके फैक्ट्री आउटलेट्स खुल गए। कुछ इनोवेशन एवरी टाइम होता रहता है, कुछ इनोवेटिव लोग आए, उनके पास एक आइडिया आया, क्यों ना हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर लें और कंज्यूमर को दे दें। तो इन्होंने अपने फैक्ट्री आउटलेट्स खोले और जिसमें कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दिया और 50 से लेकर 60% पैसा खुद कमा लिया। अब आप सोचिए कि ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और हमें भी ट्रेंड्स के साथ स्मार्ट बनना है। और उसके बाद और भी स्मार्ट लोग आ गए, जैसे बिग बाजार। इन्होंने ये एक मॉल कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लिया और अपने पास सारा एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन, यानी एक ही जगह पर आप सारी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। आपको हर शॉप बदलनी नहीं पड़ेगी कि आपको कपड़े कहीं से लेने हैं, ग्रोसरी कहीं से लेनी है, आपको शूज मेकअप कहीं और से लेना है। तो उन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट सिंगल हैंड बना दिया कि आप एक जगह चाहिए। यहाँ भी सेलर भी हैप्पी और बायर भी हैप्पी कि हमें जगह जगह नहीं जाना पड़ रहा है। और लेकिन क्या हुआ, इन्होंने भी प्रॉफिट कमाया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इससे भी ज्यादा और स्मार्ट लोग आ गए जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर इन्होंने सेलर और बायर को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। इन्होंने सेलर को बोला कि मैंने आपको पूरा ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया है, आपको पूरी पब्लिक दे दिया है, आप कुछ भी बेचिए। और बायर को बता दिया कि आपके मोबाइल से ही आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, यानी आपको टाइम भी नहीं देखना है, आपके घर बैठे सामान भी आ जाएगी। कितनी अच्छी बात है कि हम घर बैठे ही शॉपिंग कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी, इनको भी समझ में आया। यहाँ पर भी सेलर्स आ गए अपना अपना सामान लेकर, और बायर्स को नीड तो होती है कुछ ना कुछ, उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। अब क्या, इन्होंने 5 से 10% फेस्टिवल्स ऑफर लगा दिए, डिस्काउंट देना शुरू कर दिया लोगों को। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि घर बैठे सामान भी आ रहा है, रिप्लेसमेंट की भी सुविधा हो रही है, तो ये तो सबसे अच्छी चीज है। बट क्या, ये तो और भी ज्यादा स्मार्ट निकले, इन्होंने भी बीच का मोटा पैसा खुद रख लिया। 5 से 10% के डिस्काउंट पे बायर हैप्पी हो गया, और सेलर को क्या है, सेलर को बहुत बड़ा एक नेटवर्क मिल गया। तो यहाँ पर तो सारे लोग हैप्पी, और प्रॉफिट मेन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के पास। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करती हूँ फेसबुक। ये तो आज कोई भी व्यक्ति ऐसा है आज यहाँ पर बैठा नहीं होगा जिसके पास ये ऐप नहीं हो, फेसबुक। अब फेसबुक पे हम लोग क्या करते हैं, टाइम पास करते रहते हैं बहुत मजे से। फेसबुक पे अकाउंट बनाया हम आए, और हमने क्या किया, लोगों को ऐड करना शुरू कर दिया। ऐड करते गए, उन्होंने उनको ऐड किया, इस तरह से हम अच्छा खासा एक अपना नेटवर्क बना लेते हैं। और इस नेटवर्क के थ्रू फेसबुक क्या करता है, फेसबुक वो सब कुछ सेल करता है, यानी वो प्रोडक्ट भी सेल करता है, सर्विसेज भी सेल करता है, और हमारे थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट भी करवाता रहता है। अब सोचिए कि नेटवर्क किसने बनाया, हमने। और प्रॉफिट कौन अर्न कर रहा है, फेसबुक। अपनी ताकत पहचानिए कि ये प्रॉफिट आपका है, और प्रॉफिट उसमें से फेसबुक आपसे कुछ भी शेयर नहीं करता है, केवल खुद ही कमाता रहता है। अब मैं बात करूं कि अगर किसी के भी मोबाइल में आपका 150 या 200 लोगों का भी नेटवर्क है, तो आप सोचिए कि प्रति व्यक्ति जो 10,000 लोगों का नेटवर्क होता है, उससे 10 लाख रुपए का बिजनेस करता है फेसबुक। और आपके जो 150-200 लोग हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सोचिए 150 लोगों के नेटवर्क पर, आपके फ्रेंड लिस्ट पर
अब लगभग फेसबुक 1.5 लाख रुपए कमाता है, 1.5 लाख रुपए। कभी इस तरफ ध्यान गया ही नहीं होगा, क्योंकि रात भर फेसबुक तो बहुत चलाते हैं, रात भर उल्लू तो बनते हैं, बट जो हाथ में ठुल्लू आता है ना, वो कभी दिखता ही नहीं है कि हमारे नेटवर्क पर हमसे ही अर्निंग करवा रहा है, और जो हमारे थ्रू जो एटलीस्ट 2 आवर्स या 3 आवर्स जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे उसके लिए कितने आवर्स तक का काम हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति का 2 घंटे काम करता है, 2 घंटे भी स्पेंड करता है फेसबुक पे, तो उसके लिए 20,000 घंटे काम हो रहा है। सोचिए आप, आपको तो लगता है अरे खाली टाइम है, हम पास कर रहे हैं, आप खाली टाइम भी पास कर रहे हो, अपने नेटवर्क से आप किसी और को अमीर बना रहे हो। अब आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, अरे ये तो हमने पता नहीं कितना ज्यादा मार्क जुकरबर्ग को अमीर बना दिया होगा। अब उल्लू नहीं बनना है और टुल्लू हाथ में नहीं लेना है, अपने नेटवर्क को अपने लिए मोनेटाइज करना है, अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाना है। और इसी तरह बहुत सारे और भी आज सोशल नेटवर्किंग और सोशल सेलिंग बिजनेस मॉडल्स आ चुके हैं, जैसे ओला है, ओयो है, नेटफ्लिक्स है, मेक माई ट्रिप है, बिग बास्केट है, जोमैटो है, Naukri.com, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? ये एक आज के बिजनेस सोशल सेलिंग बिजनेस मॉडल्स हैं। ये क्या करते हैं, इनका अपना भी कोई भी ना तो कोई प्रोडक्ट है और ना ही इनकी सर्विस है, बस इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक नया बिजनेस मॉड्यूल बनाया है, जिसमें लोगों को नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है, और उनके बनाए हुए नेटवर्क से के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल हो रही है। अब फेसबुक, अब आपने यूट्यूब पे देखा होगा, लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, कोई आइडिया सेल कर रहा है, कोई अपनी आर्ट सेल कर रहा है, अपना नेटवर्क बना रहा है, बट वो नेटवर्क तो बना रहा है, उसके लिए जो प्रॉफिट, मेन प्रॉफिट हो रहा है वो यूट्यूब को हो रहा है। अब ये फेसबुक जो अभी आपके थ्रू जो 1.5 लाख रुपए कमा रहा था, तो क्या अगर वो कहे कि ये मैं आपके साथ, आपके नेटवर्क के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपने बनाया है वो आपको शेयर कर दूं, तो कैसा रहे? आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे फेसबुक ऐसा करने लगे तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात है कि हमने नेटवर्क बनाए, हम अपने रातें खराब करें और एफर्ट हम डालें और हमें प्रॉफिट मिले, बहुत अच्छी बात है। बट फेसबुक तो ये करने वाला नहीं है। बट अगर ऐसा कोई करने वाला अगर हमें मिल जाता है, हमारे नेटवर्क पे हमें प्रॉफिट देने वाला कोई मिले, तो कैसा रहे? बहुत अच्छा। तो अब मैं मिलवाती हूँ हमारा नेटवर्क से। वो कौन क्या नेटवर्क है? वो है एमवे। सेम एज फेसबुक की तरह एमवे में भी हम अपने नेटवर्क को बनाते हैं, बट ये नेटवर्क बनाने पर हमें हमारी पार्टनरशिप देती है, हमारी प्रॉफिट की हिस्सेदारी हमें मिलती है इसमें नेटवर्क बनाने पर। बट ये फॉर्मूला जो है लास्ट 60 ईयर से चल रहा है, कंपनी बन दे रही है। फेसबुक में तो अभी आई है, और हमारी एमवे कंपनी तो लास्ट 60 ईयर से नेटवर्क पर हमें प्रॉफिट शेयर कर रही है। तो एक जोरदार तालियां कर सकते हैं हम फेसबुक एमवे के लिए, सॉरी। अब इस ऑनलाइन बिजनेस को एमवे के साथ स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए रिक्वायरमेंट है जो हम सबके पास है, एक स्मार्ट मोबाइल प्लस अच्छा सा इंटरनेट स्पीड हमारी होनी चाहिए, लैपटॉप है और उसके साथ भी इंटरनेट चाहिए हमें। 100 से लेकर 1000 प्लस लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारे मोबाइल में होने चाहिए, और हमारे पास टाइम इन्वेस्टमेंट जो अभी हम फेसबुक पे बनाने के लिए कर रहे थे, 2 से 3 घंटे नहीं, लोग सारा सारा दिन लगे रहते हैं, तो यहाँ पे तो मिनिमम आपको 2 से 3 घंटे केवल स्टार्ट करने के लिए चाहिए। मनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम आपको 5,000 रुपए स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अब आप सोचिए कि क्या कोई ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जो आपके इतने मिनिमम अमाउंट पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी 5,000 पे। मोबाइल तो हम कर ही रहे हैं यूज, तो क्यों ना मोबाइल को यूज करके अपने 2 से 3 घंटे जो भी हमारे खाली मिलते हैं, उसमें हम उसको यूज करके, जो हमारे मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनको यूज करके हम अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपना बिजनेस बना सकते हैं। अब इसका प्रॉफिट स्ट्रक्चर क्या है? इसमें आप अर्न कर सकते हैं 25% से लेकर 36% ऑन प्रोडक्ट सेलिंग। अब इसमें कैसे आपको प्रॉफिट आएगा? यानी आप 7 से 10% आपको रिटेल मार्जिन मिलेगा, 8.5% आपको ट्रेड मार्जिन मिलेगा, 10% आपको CSI अप टू 9% लेवल, और आपको 12 से लेकर 21% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है।
और 3 से लेकर 21% के टर्नओवर पर आपको प्रॉफिट मिलता है। आपको 6% लीडरशिप बोनस मिलता है और ये बहुत ही हायर प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम है। अब मैं इसको ये जो ब्लू साइड में लिखा हुआ है इसके बारे में शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे अभी हम 200 पीवी का बिजनेस करते हैं तो हम 3% का प्रॉफिट अर्न करते हैं, 3% पर लेवल पर हो जाती है और हमारे पास प्रॉफिट आता है। हमारे पास जो इनकम आती है 3000 से लेकर 3400 अप्रॉक्स, ये आपके स्ट्रक्चर पर भी बेस्ड हो सकता है। और ऐसे ही जब हम 600 और 1200 और ऐसे ही बढ़ते जाते हैं तो अगर हम 10,000 पीवी का बिजनेस करना सीख लेते हैं तो हमारा लेवल हो जाता है 21% का और हमारे पास जो है 80,000 से लेकर 90,000 के अप्रॉक्स इनकम आने लगती है। अब आप सोचिए कि मोबाइल का यूज करके 2 से 3 घंटे लगाकर आपको इतनी अच्छी इनकम आने लगे, वो भी पार्ट टाइम में, तो कैसा रहे? आई थिंक सभी के मन में आ रहा होगा। आप जल्दी जल्दी बताइए, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अब स्टार्ट पर्सनल सेलिंग डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अब आपको लगा है कि मेरे को अपना प्रॉफिट अर्न करना है, पर्सनल सेलिंग करनी है, मुझे कैसे करना है? तो इसके लिए कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप अपना पर्सनल सेल भी कर सकते हैं, आप अपना नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं और पर्सनल सेल के थ्रू बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक स्मार्ट मोबाइल है, जैसे मैंने बताया, आपने मोबाइल में जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट है आपने उसको यूटिलाइज किया, यानी आपने एक ग्रुप बनाया ब्रॉडकास्ट और उसमें आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने शेयर करना स्टार्ट कर दिया और इसके थ्रू आपने सेल करना शुरू कर दिया अपने कंज्यूमर्स को। और आपकी कनेक्टिविटी जो है वो कंज्यूमर्स के साथ हो गई। यानी आप जितने ज्यादा अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में काम करेंगे, जितने ही आप कॉन्टेक्ट बढ़ाएंगे, उतने ही आपके कंज्यूमर्स बनेंगे। अब मैं पर्सनल सेलिंग प्रॉफिट की बात करती हूँ। अगर मेरा आप सभी से एक सवाल है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में यदि 10 लाख रुपए का टर्नओवर हमें करना हो तो कितना समय लगाना पड़ेगा, कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा और कितना खर्च करना पड़ेगा? शायद आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमें कितना लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। कम से कम हमें 1 करोड़ की कैपिटल लगानी होगी और कम से कम 8 से 10 घंटे, कम से कम 8 से 10 घंटे लगाना होगा और 15 से 20,000 रुपए हमें उस बिजनेस को मेंटेन करने में लगाना होगा। तो अभी ठीक इसी के अपोजिट मैं बात करूं अपने बिजनेस की, ऑनलाइन बिजनेस की, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कैपिटल जैसे मैंने बताया था कि 5,000 मिनिमम कैपिटल ना के बराबर है और टाइमिंग आवर्स, और वो भी मैंने बताया कि पार्ट टाइम में है। और टाइमिंग क्या लगानी है? 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम जो भी आपका खाली है। और जो आपका जो खर्च आना है, जैसे अभी ट्रेडिशनल बिजनेस को मेंटेन करने में जो 15 से 20,000 रुपए का खर्च आता है, यहाँ पर क्या खर्च आना है? यहाँ आपके पास एक ठीक ठाक अच्छा सा स्मार्टफोन हो और आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी, डाटा आपके पास होना चाहिए, डाटा पैक, बस, और आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कितने लो कैपिटल में आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और ये कैपिटल आपकी कैसे इंक्रीज होगी, आप कैसे अपना पर्सनल प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। बट इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तब तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज आप इससे प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे। क्या आप अपने मोबाइल का यूज करना चाहते हैं कि मिसयूज? जो मिसयूज तो कर ही रहे हैं फेसबुक पे टाइम स्पेंड करके। अब यहाँ पर मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं और सदुपयोग करने के साथ आप कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने 10,000 रुपए का बिजनेस किया, सेलिंग की आपने, तो आपके 10,000 के बिजनेस के हिसाब से 25% कितना प्रॉफिट आपको आएगा? अमाउंट में 2,500 रुपए आएगा, आपके 2,500 रुपए का प्रॉफिट आपको अर्न होगा। और जब आप 1 लाख रुपए की सेल करना सीख जाते हैं तो आपके पास 1 लाख रुपए के परसेंट 25% आपके पास 25,000 रुपए आएगा। और जब आप 2 लाख रुपए का पर्सनल सेलिंग करते हैं, यानी आप सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो आप जब 2 लाख रुपए का बिजनेस सेलिंग करना शुरू कर देते हैं अपने कंज्यूमर्स के थ्रू, तो फिर आपके पास इसका 25% आता है, यानी 50,000 रुपीज। आप सोचिए 2 से 3 घंटे लगाकर मोबाइल को यूज करके, अपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, जो आपका नेटवर्क है, उसको यूज करके
और फिर यही आप 4 लाख का बिजनेस करने लगते हैं, बिजनेस वॉल्यूम करने लगते हैं, आप सेलिंग करने लगते हैं, तो आपके पास क्या होता है, आपका परसेंटेज लेवल बढ़ जाता है, यानी आपके पास 30% आने लगता है 4 लाख का, यानी आपको 1,20,000 रुपए आते हैं। और जब यही आप अपना पर्सनल टर्नओवर सीख कर 7 लाख कर लेते हो, तो इसका 33% आपको मल्टीप्लायर आता है, यानी 2,31,000 रुपए। और जब ये आप पर्सनल वॉल्यूम अपना 10 लाख का कर लेते हो, तो आपको इसका 36% आपके पास आता है, यानी 30,60,000 रुपए। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा कि पार्ट टाइम में कुछ भी एक मिनिमम अमाउंट के साथ स्टार्ट करके आप 3,60,000 रुपए भी बना सकते हैं। आप अपना इतना टाइम देते हैं, इतना अपना एफर्ट देते हैं, फिर भी आपके इनकम का साइज छोटा है। यहाँ आप अपने पार्ट टाइम में अपने टाइम को यूटिलाइज करके और अपने मोबाइल को यूटिलाइज करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि आप पर्सनल सेलिंग कैसे कर सकते हैं 10 लाख के। अब जिनको अपना पैसिव इनकम बनानी है, जिनको ह्यूज नेटवर्क बनाना है, उनके लिए क्या करना होगा, उनको अपने बिजनेस पार्टनर्स बनाने होंगे बिग पैसिव इनकम अर्न करने के लिए। 3 से लेकर 21% का एंटायर बिजनेस पार्टनर्स का नेटवर्क होता है, चाहिए होता है। 6% आपको लीडरशिप बोनस आपको अब मिलने लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको नॉन कैश अवार्ड्स भी मिलते हैं। यहाँ पर इनकम तो आती ही आती है, और जब आप अपने पैसिव इनकम क्रिएट करने लगते हो, यानी जब आप अपना नेटवर्क बढ़ाने लगते हो, आपके पास बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं और आपका लेवल बाय लेवल आप हो जाते हो, तो आपको कंपनी ईयर में एक फॉरेन ट्रिप भी देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए आपको एक भी सिंगल पैनी पे नहीं करनी होती है। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये हायर प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम है। इसमें बहुत कहीं पर भी ये लिमिटेड से अनलिमिटेड की प्रोसेस है, यानी आप आगे 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 और एक ऊंचे पायदान पर बढ़ते जाते हो। अब हमें करना क्या है, अब जिसे मैंने ये बिजनेस कॉन्सेप्ट मिस्टर जॉन को शेयर किया, उनको ये मेरा बिजनेस कॉन्सेप्ट पसंद आया, उन्होंने पूछा मुझे करना क्या है। मैंने कहा अगर आप 30,000 रुपए का बिजनेस करते हैं, यानी 300 का पर्सनल वॉल्यूम करते हैं आप, जिसमें आप कुछ पर्सनल कंज्यूमिंग करेंगे प्रोडक्ट की, और कुछ आप रिटेलिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। अब वहां पर इनका लेवल हो गया 3%, और इनको इस 30,000 के बिजनेस वॉल्यूम पर इनको 3 से 4,000 अप्रॉक्स के बीच में इनकम आई। अब ये तो बहुत खुश हो गए मिस्टर जॉन। अब मिस्टर जॉन ने बहुत सारे लोगों को अपना ये आइडिया शेयर किया, अपना ये बिजनेस कॉन्सेप्ट शेयर किया, और उसमें इनको 3 पार्टनर्स और मिल गए। उनको भी बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट है। उन्होंने भी पूछा क्या करना होगा, इन्होंने कहा बहुत कुछ नहीं करना होगा, बस केवल और केवल आपको 300 पीवी करना सीखना है, यानी आपको 30,000 रुपए का बिजनेस करना सीखना है। उन्होंने कहा यस आई एम रेडी। इन्होंने भी करना सीख लिया, तीनों लोगों ने भी सीख लिया और करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, अब ग्रुप वॉल्यूम हो गया, ग्रुप पीवी हो गया 1200, और ग्रुप का साइज हो गया 4। मिस्टर जॉन को मिला के उनके 3 पार्टनर्स यानी 4 लोगों का ग्रुप साइज हो गया, और इनका लेवल हो गया 9%। अब इस 9% के लेवल पर मिस्टर जॉन को 9,000 से लेकर 10,000 अप्रॉक्स की इनकम आने लगी, ये पार्ट टाइम में बनाने लगे। अब यही 300 पीवी इन्होंने खुद किया, और यही 3 चीजें इन्होंने अपने पार्टनर्स को सिखाई। अब जो इनके 3 पार्टनर्स आए थे, उन्होंने इनसे पूछा क्या मैं ये और लोगों को, मैं भी अपने लोगों को सिखा सकता हूँ? तो इन्होंने कहा यस डेफिनेटली, आप भी सिखा सकते हैं, आप भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो उन्होंने भी 3 पार्टनर्स और बना लिए। अब मिस्टर जॉन का जो ग्रुप साइज है वो 13 लोगों का हो गया, और सभी ने क्या किया, केवल और केवल 300 पीवी करना सीख लिया, और 300 पीवी करना सीख लिया और वही सिखा दिया, यानी 300 पीवी डुप्लीकेशन करना सबने शुरू कर दिया। अब इनका 4,000 के अप्रॉक्स ग्रुप वॉल्यूम हो गया, 13 लोगों का ग्रुप साइज हो गया, और इनका लेवल हो गया 15% का, और इनके पास इनकम आई 30,000 अप्रॉक्स, और वो भी पार्ट टाइम में। अब यही 300 पीवी जो इन्होंने 3 लोगों को सिखाया, उन्होंने अपने 3 लोगों को सिखाया, उसी तरह से एक एक बंदे ने अपने 3 लोगों को सिखाया।
कुछ और नहीं किया। केवल और केवल यहाँ पर मेंशन करने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर केवल और केवल 3 का मल्टीप्लिकेशन करना, यानी 300 पीवी सबने करना सीख लिया और यही करना सिखा दिया। 30,000 रुपए का बिजनेस करना। अब ये 30,000 रुपए के बिजनेस वॉल्यूम से यहाँ पर क्या हो गया, इनका ग्रुप लोगों का हो गया और पर्सनल पीवी सभी का 300 ही है और ग्रुप वॉल्यूम हो गया, ग्रुप पीवी हो गया 12,000 और मिस्टर जॉन का लेवल हो गया 21%, यानी बहुत ही रिप्यूटेड लेवल होता है सिल्वर। अब मिस्टर जॉन सिल्वर हो गए और इनके पास 80 से 90,000 रुपए के अप्रॉक्स पार्ट टाइम में इनकम आने लगी। क्या किया इन्होंने, केवल और केवल 30,000 रुपए का बिजनेस करना सीखा और यही डुप्लीकेट कर दिया 40 लोगों के साथ। और क्या आपको लगता है ये 40 लोग यहीं पर रुकेंगे? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो सभी को अच्छा लगता है। जब एक बार सभी को समझ में आ जाती है अपनी नेटवर्क की ताकत, तो सभी लोग अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं। तो ये ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। अब क्या हुआ, मिस्टर जॉन ने ये अपने 21% लेवल को 6 मंथ कंटिन्यू किया। अब ये हो गए एमरल्ड। अब इन्होंने खुद तो ये प्लैटिनम हुए, फिर उसके बाद में इन्होंने 3 लोगों को और प्लैटिनम बनाया, यानी इनके ग्रुप, इनकी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेग्स क्वालिफाई हो गई प्लैटिनमशिप के लिए और इनका लेवल हो गया एमरल्ड का। और इन 3 प्लैटिनम्स का 6% बोनस इनके पास आया और इस बोनस के साथ साथ इनकी इनकम हो गई पार्ट टाइम में 30 से 40 लाख रुपए पर एनम। यहाँ से लीडरशिप बोनस शुरू हो जाता है। और यही जब उनके ऑर्गेनाइजेशन में 6 लेग्स क्वालिफाई कर गई प्लैटिनमशिप की, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है आगे बढ़ना। पहले 3 लोगों को देखकर और 3 लोगों ने कहा यस मुझे भी आगे जाना है, मुझे भी प्लैटिनम बनना है। तो आज मिस्टर जॉन के पास 6 लाख प्लैटिनम की हो गई और मिस्टर जॉन जो है वो डायमंड लेवल पर आ गए। और डायमंड एक बहुत ही रिप्यूटेड लेवल होता है, हमारा एक ड्रीम होता है लोगों का कि मुझे डायमंड लेवल पर जाना है। और इस डायमंड लेवल पर पहुंचकर 80 लाख से लेकर 1 करोड़ पर एनम के बीच आपकी इनकम हो सकती है। आप सोचिए कितनी अच्छी एक आइडियल सिचुएशन आप पार्ट टाइम में अपने लिए बना सकते हैं, अपने लिए सिक्योरिटी अर्न कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। अब मैं बात करती हूँ व्हाट अबाउट एमवे। एमवे है क्या, ये तो हमने समझ लिया कि हमें यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब ये एमवे जो है बहुत बड़ी बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। इसकी प्रेजेंस जो है 110 कंट्रीज में है। इसका ग्लोबल टर्नओवर जो है 8 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। इसके 1000 प्लस पेटेंट्स भी हैं और ये 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करता है ग्लोबली। मोर देन 30 लाख सक्सेसफुल एंड एक्टिव एवीओज ग्लोबली, यानी पूरे विश्व में इनके 30 लाख सक्सेसफुल एक्टिव एवीओज हैं। अब आप समझ सकते हैं ये बिजनेस कितना वर्क करता है, कितने अच्छे से वर्क करता है। और इंडिया में ये मई 1998 में स्टार्ट हुई थी और इसका अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो इंडिया में है अपना। और इंडिया में इसके 160 प्लस प्रोडक्ट्स है और इंडिया में इसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है। अब मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करती हूँ, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बिजनेस है जिसमें हम न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में डील करते हैं, ब्यूटी एंड स्किन केयर में डील करते हैं, पर्सनल केयर में डील करते हैं, होम केयर रेंज हमारे पास पूरी है, एग्रीकल्चर का भी ध्यान रखते हैं, स्पोर्ट्स लवर का भी ध्यान रखते हैं, वेट मैनेजमेंट। आज वेट मैनेजमेंट की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है, वेट मैनेज वाला भी प्रोग्राम है, आयुर्वेदा, कुकवेयर एंड एयर ट्रीटमेंट सिस्टम भी है। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में अभी हमारा रिसेंट जो एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है सीज, यानी ये हमारे लिए इतना कन्वीनियंट है कि हम कहीं पर भी रहकर अपने आप को इंस्टेंट एनर्जाइज कर सकते हैं, अपने इम्यूनिटी को भी ध्यान में रखते हुए कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं और हम अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रख सकते हैं। ये हमारे यूज को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। ये एक टॉफी के रूप में आया और भी बहुत सारे हमारे पास हेल्थ को, इम्यूनिटी को अच्छा रखने का प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे पास चाइल्ड रेंज भी है, आयुर्वेदा रेंज भी है,
और ये हमारा ब्यूटी और स्किन केयर में है, जिसमें हमारे पास 2 रेंज आती हैं, आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड, जिसमें हमारे पास पूरा मेकअप का, स्किन केयर का प्रोडक्ट है, और हमारे पास पर्सनल केयर की भी पूरी रेंज है, यानी हमारे पास फेस से लेकर डिओ सब कुछ है हमारे पास। हमारे पास होम केयर की पूरी रेंज है। अब आप आज देख रहे होंगे फ्रूट्स और वेजेस खाने में आप सभी लोग डर लगता है कि कितने पेस्टिसाइड्स है, तो उसको ध्यान में रखते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, फ्रूट एंड वेजी वॉश। यानी आप बहुत ही टेंशन फ्री होकर अपने फ्रूट्स और वेजेस को कंज्यूम कर सकते हैं इसे वॉश करके। और ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है एप्सा 80, और एनर्जी ड्रिंक, और हमारे स्पोर्ट्स के लिए भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, एक्सेस वे और एनर्जी ड्रिंक एक्सेस। और कुकवेयर रेंज भी है जो जीरो ऑयल कुकिंग करती है। हमारे पास एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है जो हमारी कार के एटमॉस्फेयर को अच्छा रखता है, और हमारे घर के एटमॉस्फेयर को, हमारे घर को भी पॉल्यूशन फ्री रखता है। और ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है हमारे आईटीसी के, जिसमें हमारे पास मिक्स फूड है बी नेचुरल का, जो आईटीसी का प्रोडक्ट है, और ये अब न्यूट्रलाइट के साथ मर्ज हो गया है। सनफीस्ट प्रोटीन शेक आ गया है, जो हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कि आप आराम से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो और प्रोटीन का इंटेक कर सकते हो। और जो हमारा न्यूट्रीवेव है बहुत ही अच्छा है, हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बनाया गया है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे होंगे मिस्टर अमिताभ बच्चन एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अभी तक आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा, बहुत सारे ऐड करते हुए, बट हमारे साथ जो इस समय सदी के महानायक हैं, जो केवल प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, वो इसके यूजर भी हैं। हमारा जो न्यूट्रलाइट आयुर्वेदा रेंज का जो प्रोडक्ट है तुलसी, वो जब से वो लॉन्च हुआ है तब से वो इसके परमानेंट यूजर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूज कर रहा है, जो बता सकता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो इस हमारे ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। तो मिस्टर बच्चन के लिए बहुत जोरदार तालियां कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे साथ मीराबाई चानू जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वेट लिफ्टर, वो हमारे न्यूट्रलाइट का फेस हैं। और साथ ही साथ मिस्टर संग्राम सिंह जो एक रेसलर हैं, वो भी हमारे साथ हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनको भी लगा कि यस, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट में अब स्लाइड में आप देख रहे होंगे, ये एक फेज तो सभी लोगों ने देखा हुआ होगा, और एक फेज बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो फेस है वो हमारे सीईओ हैं, ग्लोबल सीईओ मिस्टर मिलिंद पंत। ये जब प्रधानमंत्री जी बाहर गए थे बहुत सारे लोगों के साथ, सीईओ के साथ जब उनकी मीटिंग थी, उसमें पंत जी भी एक थे। और अभी रिसेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन जी, ये भी अभी शिकागो वॉशिंगटन गए थे, तो वहाँ पर भी मिस्टर पंत उनके साथ हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग और न्यूट्रिशन पे बात हुई थी। वहाँ पर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से शेयर किया गया कि हम इंडिया में और बहुत सारी जगहों पर हम न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इंडिया में मल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में अमिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग, इनका एक वीडियो लिंक है, इसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी। मिस्टर कांत ने बताया है कि अब हमारी कंपनी जो है, जो अभी तक लोग कहते थे कि ये विदेशी कंपनी है, अब हमारी कंपनी को पूर्णतः भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, यानी पूर्णतः स्वदेशी हो गई है हमारी कंपनी भी। इसको आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। अब मैं एमवे के फीचर्स बताती हूँ कि एमवे बिजनेस के फीचर्स क्या है। यानी आप जो अपना बिजनेस है आपका, जिसको आप खुद कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर आप खुद अपने बिजनेस के बॉस हो। आप पार्ट टाइम में है, यानी आप इसको कभी भी अपना जो भी काम कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन है आपका, उसके साथ आप इसको कर सकते हो। इसको आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं, एनीवेयर कर सकते हैं, बट इसको सम टाइम नहीं कर सकते हैं, इसको रेगुलरिटी में आपको करना है। एनी टाइम एनीवेयर तो आप कर सकते हैं, बट सम टाइम नहीं कर सकते हैं। नो रिस्क, यहाँ पर कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कोई रिस्क भी नहीं है। और इसका फ्री लाइसेंस, यानी जब आप किसी भी बिजनेस को करने के लिए कुछ भी आप करते हैं, तो उसके लाइसेंस में बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर सक्सेसफुल लोगों की एक टीम है, और यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम है जो सपोर्ट करता है कि हमें इस बिजनेस में कैसे ग्रो करना है, हमें जो सीखना है, जिस सीखने और सिखाने की बात कर रही हूँ, ये वही सक्सेसफुल टीम हमें सिखाती है।
और हमारे लिए पूरा इंडिया का मार्केट खुला हुआ है। हम कहीं से भी कहीं पर भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ये 60 साल पुराना लेगेसी प्रोग्राम है, ग्लोबली प्रूवन है कि ये हमारे बच्चों को, उसके बाद उनके बच्चों को ये बिजनेस ट्रांसफर होता है, यानी एक लेगेसी है। How to start? For more details, contact the person who has shared the presentation with you. Thanks. आपको जिसने भी बुलाया है आप उनसे बात कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप बहुत सारी जानकारी, आपको पहली बार आप आए हैं, आई थिंक आपको नहीं समझ में आया होगा, बट मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आपको अगर इनकम का साइज बढ़ाना है तो आपको सीखना पड़ेगा और अपने मेंटर्स की सुनना पड़ेगा। और सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्राइस भी पे करना पड़ेगा। अगर आप प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं, अपने करंट जो स्टेटस है आपका उसको ऊपर करने के लिए तैयार हैं, तो यस डेफिनेटली ये आप राइट जगह पर है। कम एंड ज्वाइन अस। थैंक यू।